या अगर जो सामने ये मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा आप सामने देख ही रहे होंगे, इस गमले में ये कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है। तो कुछ लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे हमारे घर पर अगर किसी प्रकार से अगर कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ होता है तो वो काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर नहीं बनता है, क्योंकि वो पौधा ऐसा हो जाता है जैसे बहुत लंबा लंबा भाग रहा हो और बेग रहा हो। तो मैं आज उसके बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे अभी कड़ी पत्ते का अगर आपके किसी प्रकार से अगर गमले में या किसी ज़मीन में लगा हुआ हो तो हेल्थी या सुंदर पौधा किस तरीक़ा से आप बना सकते हो। और इस कड़ी पत्ते का पौधा जो है बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है कोठियों पे जो लगाते हैं हम लोग। तो जो पौधा जो है मैंने एक गमले में लगा रखा है भैया, तो इसकी एक जानकारी दूंगा इसके बारे में, जैसे आप क्या हमने कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या इसके ऊपर हम जो काम करते हैं वो आज मैं इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जैसे कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो बहुत ऐसा होता है जैसे एक जंगली पौधा मानते हैं हम लोग। तो ये पौधा हर एक जगह हो जाता है और ये पौधे की ये खास बात होती है कि ये पौधा जो होता है वो जंगली तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पौधा जो होता है वो ऐसा है कि जिसे धूप की ज़्यादातर तेज की धूप की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये छाँव में पौधा बढ़िया करके ग्रुप नहीं देता है और नहीं चलता है अच्छी तरह से। तो इसके दो कारण होते हैं, जैसा हमने ये घना और हरा या किस तरीक़ा से बनाया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये एक पौधा जैसे मैंने गमले में ये कड़ी पत्ते का लगा दिया, तो मैंने इसके अंदर क्या क्या करा है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। कि जैसे ये पौधा मैंने लगा दिया तो आप बीच में ये देख रहे हो कि जैसे मैंने एक पौधा छोटा सा लगाया तो मैंने यहाँ से ही शुरू में ही कट कर दिया था भैया। जैसा आप ये यहाँ से देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ से ये पहले ही कट कर दिया, करीब में 5-6 महीने पहले से ही कटिंग कर दी है मैंने इस पौधे की। तो ये पौधा जब यहाँ से कटिंग करने के बाद में इस पर कम से कम 5 या 4 शाखाएँ निकली हैं। आप सामने देख रहे होंगे जैसे ये वाली ये सारी शाखा नीचे से ही जड़ में से ही निकलनी चालू हो जाती हैं जब हम नीचे से इसका कट कर देते हैं। तो फिर इसके बाद में फिर हमने यहाँ से ये काट दिया था दोबारा में, फिर एक टहनी यहाँ से हमने दोबारा में काट दी थी। और ये काटने के बाद में हमारा पौधा यहाँ से ही फूटने के बाद डबल शाखाएँ देना चालू कर दिया। जब ये डबल शाखा देता है पौधा तो काफ़ी घना और काफ़ी सुंदर बनता चालू हो जाता है। तो ऐसा आपने ये देख रहे होगे सामने यहाँ से जो मैंने ये कट करा था, ऐसे 4 टहनियों की कट करी थी, तो यहाँ पर से फिर 4 टहनी निकल आई। आप सामने देख रहे होगे जैसे 1 2 3 4, और ये यहाँ से कट करने के बाद में 4 जो टहनी निकलती हैं तो इसकी शाखा जो है काफ़ी हो चुकी है। आप सामने देख रहे होगे कि ये 5 जो शाखा देख रहे हो वो सिर्फ एक कट करने के द्वारा ये पौधा मैंने इस तरीक़ा से बनाया जैसे एक छतरी की तरह जो बन जाता है पौधा। तो गमले में चलाने का तरीका हमारा जो कड़ी पत्ते का होता है वो इस कारण होता है कि हमने आप लोगों को बताया कि इस तरह से हम इसको घना और हरा बनाते हैं। तो इसका जो कटने का जो तरीका होता है वो भैया इस तरीका का होता है, क्योंकि जैसा हमने ये पौधा लगा दिया तो इस पौधे लगाने का जैसे हमने ये भी शुरुआत बरसात की होनी चालू हो जाती है, जैसे शुरुआत बरसात की चालू हो गई तो उस समय हमने ये पौधा लगा दिया और 1 महीना के अंतराल में जब बरसात हो जाती है और गमले में लग जाता है तो तेज़ी से भागता है बरसात में पौधा, बहुत तेज़ी से भागता है कोई सा भी पौधा हो। तो जैसे ही अगर हमने मान लो 2 फीट की या 2.5 फीट के हेड में पौधा लगाते हैं कड़ी पत्ते का, तो वो जब 1 महीने का हो जाता है तो 1 महीने के अंतराल में इस पौधे की कड़ी पत्ते की हम कटिंग करनी चालू कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है घना बनाना होता है पौधा, क्योंकि हमें ऊपर ज़्यादा भगाना नहीं होता है। क्योंकि मैंने जगह जगह ऐसा देखा है कि कड़ी पत्ते का पौधा इस तरह का जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसा मैंने बहुत सी कोठियों पे नहीं देखा है, वैसे लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो बहुत लंबा लंबा भागता है और किसी को टेढ़ापन हो जाता है, तो पौधा साफ सुथरा और हेल्थी और बढ़िया नहीं दिखता है। तो मैं आज की वीडियो में ऐसी एक खाद के बारे में बताऊंगा कि पौधा आपका हेल्थी भी होगा और सुंदर भी होगा और पौधा भी अच्छा बनेगा और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। मैं आप लोगों को बताया कि जैसे दूसरे पौधे के बारे में बता रहा, तो अब मेरा एक दूसरा पौधा है जे, तो आप दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे आपका घर पे अगर किसी प्रकार से अगर ऐसा पौधा हो जाए जैसे खाते खाते पत्तियाँ, तो पौधा जो है डुंड हो जाता है। जैसा आप सामने जो देख रहे हो ये पौधा मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे डुंड हो जाता है। तो इस पर पत्तियाँ तो बहुत ना के बराबर की समान रह गई हैं।
तो वो पौधा नहीं तो देखने में अच्छा लगता है और नहीं फिर कोई शोभा भी नहीं देता है। तो मैं आज इसके विषय में एक ऐसी जानकारी दूंगा कि जैसे इस पर घनी सारी फिर पत्ती आ जाए और पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर कैसा बनेगा। तो भैया देखो, इस तरह से जैसा आपका पौधा अगर किसी प्रकार से अगर इस तरह की पत्तियां अगर डुंड हो जाए और खाने पीने में अगर आई जाती हैं, जिसकी पत्तियां खाते हैं हम लोग, तो आपको इस तरह से देखो मैंने ये कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को देखो इस तरह से ये कट करना है कि जैसे मैंने ये कट कर दिया। तो ये कट मैंने इस तरह से करा है कि आप लोग इस तरह से कट नहीं करोगे जैसे बहुत से लोग करते हैं कि जैसे हमने ये फुलची काट दी, जैसे सामने देख रहे हो कि ये फुलची काट दी, तो पौधा फिर लटकना चालू हो जाएगा और पौधा आपका फिर भी हेल्थी और सुंदर नहीं बना। आपको जब कट करना है तो देखो इस तरह से करना है, देखो इतनी दूरी से कट करना है जैसे मैंने ये काट दिया। तो यहाँ पर ये गांठ होती है, जैसे ये नई शाखा जो निकली है तो यहाँ से गांठ पे से ही आराम से काट दो इस तरीक़ा से। देखो मैंने आपके सामने काट रहा हूँ कि ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से काट दूंगा इसे। तो आप समय ऐसा मान के चलिए, क्योंकि हम लोग तो ये काम करते हैं तो हम लोग तो देखो किसी प्रकार से घबराते नहीं हैं। बहुत से लोग जब कटिंग करते हैं और एक हमारा पौधा खराब हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, पौधा जो है काटते समय आप घबराना कतई नहीं कि आप सोचा कि इस तरह से हमारा जो हम कट कर रहे हैं तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं होता है पौधे के अंदर, और पौधा आपका हेल्थी और सुंदर बिल्कुल अच्छा बना रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये सारी कटिंग आप लोगों के सामने कट कर रहा हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से ये सारी बिल्कुल कटिंग कर दी इस पौधे की, अब आप सामने देख ही रहे होगे। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग जो करी है वो आप लोगों को अपने पौधे की इस तरह से कटिंग करनी है जैसे मैंने आपको ये सामने ये कटिंग कर दी। तो बिल्कुल आप किसी प्रकार से मत घबराओ कि हमारा पौधा खराब हो जाएगा या कुछ वो हो जाएगी। बस केवल 15 दिन की बात के बाद में ही आप देखोगे कि इस पे इतनी सारी पत्तियां आ जाएंगी और पौधा भी आपका इतना हेल्थी और सुंदर बन के आएगा, इसका कोई जवाब नहीं, बिल्कुल छतरी की तरह आ जाएगा यही पौधा। तो भैया जैसा आप लोग किसी प्रकार से जैसे आप मीठे नीम की जैसे पत्तियां आप तोड़नी चाहते हो तो आप सूते नहीं, डायरेक्ट सूतने से जो है पौधा वो घिनियावना और अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको पत्तियां तोड़नी है तो देखो इस प्रकार से तोड़ लो, जैसे मैंने ये तोड़ ली और ये भी तोड़ ली और ये भी तोड़ ली। तो ये दुग्गाली से हम पत्ती तोड़ते नहीं है तो हमारे पौधे की जितनी भी रौनक होती नहीं है वो भागती नहीं है और अच्छी घनी बनी रहती है। अब ये हमने ये डंडियाँ तोड़ ली, आप इस जैसी डंडी तोड़ने के बाद में इस तरीक़ा से आप पौधे की पत्तियाँ सूंत लो। ये वाली जो पत्ती होती है खाली डंडी रहेगी, इसे फेंक दो आराम से। और इस पत्तियों का सब्जियों में इस्तेमाल करा जाता है। जो है हमने ज़्यादा पढ़े लिखे तो लोग हम है ही नहीं, आपको पहले ही बता चुके हैं। ये मुझे पता है कि ये कई सारी बीमारियों में आता है ये कड़ी। जैसे मैंने अभी जो पौधा आपके सामने ये काट दिया, अब काटने के बाद में मैं इस पौधे को क्या करूँगा कि मुझे दोबारा ये पौधा बिल्कुल नया बनाना है कि जैसे बरगद की तरह जो पौधा बनाता हूँ तो वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ भैया। तो जैसा अभी मेरे पास में ये गमले में लगा हुआ करीब में 1 साल का पौधा हो चुका है और ये सारा पौधा पे पत्तियां भी नहीं रही, आप देख ही रहे होंगे। तो इस पर सारी ये घास फूस बहुत सारी थी, मैंने ये सब खुर्च भी दी। अब इस पौधे को मैं क्या करूँगा कि इसे इस गमले में से निकाल कर दूसरे गमले में डालूंगा, या दूसरे गमले में भी नहीं डालूंगा तो इसी गमले में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सारी पलटी में इससे निकालने के बाद में तो इस समय इसका ऐसा टाइम चल रहा है क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जुलाई चल रही है। तो भैया जैसे जुलाई से लेकर सितंबर तक आप इस पौधे की किसी प्रकार से पलटी कर दो, कोई भी झटका नहीं मानेगा पौधा और आपका पौधा साफ सुथरा और बिल्कुल हरा भरा देगा। भैया देखो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि इस पौधे की मैं पलटी करने जा रहा हूँ, आपको बता रहा। तो देखो मेरा एक निकालने का जो तरीका होता है वो इस तरीका से मैं पौधे को निकालता हूँ कि ये गमला मेरे पास सामने रखा हुआ है और ये थोड़ा सा मैंने इस तरीका से झटका दे दिया इसे। अब ये पौधा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया होकर निकल कर आएगा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखो मैंने बिल्कुल इस गमले में से निकाल कर तैयार कर दिया पौधा, और सामने आप देख रहे होंगे इस पर कितनी ढेर सारे रूट या जड़ इसके अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि इसकी जो हुई जान, जितनी मिट्टी की जान थी वो सब इस पौधे ने खींच चुका है। तो आप लोगों के सामने मैं इसी तरीक़ा से दिखा रहा हूँ कि जैसा हम लोगों को हम काम क्या क्या करते रहते हैं और क्या क्या जैसा हम करते हैं वही आपको बता रहे हैं। तो जैसे आप सामने ये देख रहे हो कि जितनी सारी ये जड़ आ गई
तो जड़ के माध्यम से ये पौधे ने सारा दम इस गमले की मिट्टी का खींच चुका है ये। अब इसे का सारा मैं इसकी मिट्टी का झाड़ दूंगा इसे, और बढ़िया अच्छी तरह से इसे पूरा नहीं, इस तरीक़ा से इसकी जड़ वगैरह बिल्कुल काट दूंगा, जैसा आप सामने देख रहे हो। तो ये मैं देखो इस तरह से इसकी जड़ वगैरह काट रहा हूँ भाई। लगभग करीब में मैं इसकी जड़ 30% काट दूंगा बिल्कुल। ये देखो सारी जो जड़ जो निकाली है मैंने वो इस तरह की निकाल देता हूँ। तो ये मिट्टी वो मेरी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सामने आप देख रहे हो, क्योंकि ये जड़ वाली मिट्टी है। अब मैं इस गमले के लिए जो मिट्टी बनाने जा रहा हूँ भैया, उसके बारे में बताऊंगा कि मैं किस किस चीज़ का मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ और कौन सी चीज़ें डालता हूँ जिससे मेरा पौधा हेल्थी और सुंदर अच्छा बना रहता है। तो वो जो मैंने मिट्टी का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप जो सामने जो मेरी मिट्टी देख रहे हो, तो ये मिट्टी तो नहीं है ज़्यादा, वो ही वर्मी कंपोस्ट वाली खाद डालूंगा इसमें, और ये कोकोपीट और जो मॉस्टिक वाला जो बारूदा होता है, जो मॉस्टिक घास होती है हमारे पास, उसका बारूदा और कोकोपीट है ये सामने आप देख रहे हो। तो ये मैंने देखो भैया इस तरह से ये यहाँ पर ये लौट ली, और लौटने के बाद में अब मेरे पास देखो एक दूसरी खाद है, ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट वाली खाद, ये आप सामने जो देख रहे हो। तो इसे मैं इतनी डालूंगा, जैसे मैंने एक गमले की मिट्टी बनानी है इस पौधे के लिए, तो उतनी तरीका का इस्तेमाल करता हूँ मैं भैया। तो मैंने ये देखो इतनी सारी जो वर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद डाल रहा हूँ, तो वो लगभग एक गमले के लिए मैं बना रहा हूँ। तो करीब में मैंने इसमें 2 हिस्सा वो होगी, तो एक हिस्सा मैंने ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद डाल दी है। और ये डालने के बाद में अब ये मैं अच्छी तरह से इसे मिला लूँगा। अब ये मैंने बहुत अच्छी तरह से ये इसमें ये मिला लिया। अब ये पूरे गमले लायक मैंने बहुत अच्छी तरह से ये मिट्टी का इस्तेमाल करा है इस पौधे के लिए। अब इस गमले में लगाने जा रहा हूँ। इसको लगाने का जो तरीका बताऊंगा भैया, देखो इस तरीका का है कि ये मेरे पास में ये बराबर में ये गुट्टी आप देख रहे होंगे, सामने इसमें इतने सारे जो छेद हैं, वो गमला इसी तरीका का लेना है, जितनी पौधे की लिमिटिक होती है उसी तरह का हम गमला लगाते हैं। तो ये मैंने जगह जगह इसमें ये थोड़ा कंकर और ये गुट्टी वगैरह डाल दिए भैया, तो जिससे इसका ऑक्सीजन जो होता है बहुत अच्छा वाला मिलता रहता है। इसमें जो फालतू पानी होता है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, और पौधा नहीं गलने की समस्या होती है, नहीं कुछ नहीं होता है। तो भैया देखो मैंने इस तरह से इसमें ये डाल दिया। अब मैं इसमें ये वाला खाद डाल रहा हूँ, जो मैंने मिट्टी बनाई है। अब ये मैंने देखो हल्का सा इतना डाल दिया, जिससे का मेरा पौधा कितनी ऊंचाई पर रहना है। तो भैया देखो इस तरह से मैंने ये डाल दिया। अब ये पौधा मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा छटाई कटाई करने के बाद में बिल्कुल हरा भरा करने के लिए बस ये चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। ये पौधा बिल्कुल, अब इसकी मैंने ऐसा मान के चलिए आप, इसकी मैंने इस समय इतनी पलटी करी है। तो ये गमला जो मैं पलटी कर रहा हूँ, तो इस समय ये पलटी के बाद में ये पौधा ऐसा मान के चलिए आप कि 15 ही दिन में ढेर सारी कलियाँ इस पर जो निकलेंगी वो ऐसी निकलेंगी कि इसका कोई जवाब नहीं, और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा पौधा बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल हेल्थी और बहुत बढ़िया पौधा आपका ये कड़ी पत्ते का रहेगा। इस तरह से हम जो लोग मिट्टी बना के डालते हैं भैया, वो अच्छी तरह से ऐसा करके मैंने ये साइड में आप लोग लगवाएं, तो इस तरह से बढ़िया तरह से इसे दबा दें, जो बिल्कुल मैंने साइड से दबा दिया है। ये पौधा आपका कड़ी पत्ते का लगा दिया। अब जो लगाने के बाद में मैं ये कौन सी खाद डालता हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ सामने भैया। कि जो देखो मेरे पास ये सरसों की खली है, और ये चीज़ का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे पौधा ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ लेता है और बहुत ज़्यादा से पत्तियाँ फेंकता है, तो आप लोग बीच में इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो जो सामने आप देख रहे हैं इस गिलास में ये खल का ही पानी है, और ये मैंने करीब में कल शाम डाल दिया था इसमें इतने वाले टुकड़े। करीब में एक पौधे के लिए करीब में 20 ग्राम के आसपास में, या 20 ग्राम से निकाल ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो इस तरह का टेस्ट एक बना लो कि रात को ये गिलास पानी में और इतनी सी खल लेकर इसमें डाल दो, और सुबह ही उठ कर ये घुल जाती है। और घोलने के बाद में इसे खूब अच्छी तरह से घोल लो, और ऐसा ही आप मग्गा ले लो, जैसे मेरे पास सामने ये मग्गा रखा है। अब इसमें मैंने ये इस तरीक़ा से पानी में लौट लिया। अब चाहो तो इसको
आप डालोगे तो इस तरीक़ा से डाल दो कि पानी की जगह, अगर मैंने ये इस्तेमाल करा है कि जैसा भी 1 लीटर पानी है, 1.5 लीटर पानी है इसमें, तो ये मैंने इस तरीक़ा से इसमें मैं डाल रहा हूँ भैया। तो जैसे गमले की क्षमता हमारी ज़्यादा है पानी की, तो इस तरह से तो मैंने ये डाल दिया। और अब इस तरीक़ा से डालने के बाद में, और गमला में अगर पानी कम मालूम पड़ रहा है तो इसमें मैं दोबारा इस हजारे से इस गमले में पानी ले लूँगा। जैसे मैंने इस तरीक़ा से ले लिया, क्योंकि मैंने ये पलटी करा है, इस समय इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो भैया मैंने इसमें करीब में, अब ये मैंने और 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया, तो ये पूरा गमला मैंने आराम से ये भर दिया। अभी इसके अंदर से जो इतनी तेज़ी से फूट का आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा, और पौधा आपका हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। और इसे ऐसी जगह रख दो इस समय, जैसे मैंने पलटी करी है, कि इसे हल्की सी छाँव वाली जगह पर रख दो, जिससे 10-5 दिन के लिए ये फूटना चालू होगा। और फिर इसे तेज धूप में उठवा कर रख दो गमले के लिए, फिर देखना आपका पौधा ऐसा ही हो जाएगा जैसे मैंने आपको दूसरा पौधा दिखाया, बिल्कुल बरगद की तरह, और बिल्कुल घना और बिल्कुल हरा भरा रहेगा भैया। और वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर भी कर दियो भैया।